आज की जो क्लास है उसमें हम अगला फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है डी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट क्लास में हमने आर एस या सॉरी एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में जाना था, जिसमें हमने कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन या सर्किट डायग्राम हमने देखा था। इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि डी फ्लिप फ्लॉप जो है इसी पर बेस्ड है। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, इसको रिसेट सेट या सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और इसमें नॉर गेट का यूज किया गया है। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल जो उस इस तरीके से दिख रहा है उसमें ये चार स्टेट होती है। अगर सेट की वैल्यू 1 है, रिसेट 0 है, तो यहाँ पर सेट की वैल्यू 1 और रिसेट की वैल्यू 0 होने पर आपको यहाँ पर Q की वैल्यू मिलती है, यानी पॉजिटिव पल्स मिलता है। और इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0 होने पर यहाँ पर निगेटिव पल्स मिलता है। तो इस प्रकार से सेट को 1 करने पर सेट हो जाता है वैल्यू, यानी 1 हो जाता है, और रिसेट को 1 करने पर सेकेंड कंडीशन जो है वो रिसेट हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। इसके अलावा दो अलग स्टेट और हैं कि एस और आर दोनों की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको होल्ड स्टेट बोलते हैं। होल्ड स्टेट का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर पहले जो आउटपुट आ रहा है वही आउटपुट होल्ड करके रखता है, कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 1 है और यहाँ पर 0 है, अब मैं दोनों में 0 0 दे दूंगा तो ये 1 0 ही देते रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बार पल्स दे के वापस चला जाए, पल्स बढ़ के वापस चला जाए तो ये सेट या रीसेट हो जाता है, और उसके बाद वो उस स्टेट को होल्ड करके रखता है। ये सेम उसी तरीके से जैसे हम रिमोट में एक बार कोई चैनल का बटन दबा देते हैं, जैसे चैनल नंबर 1 दबा दिए तो चैनल चेंज होता है और उसी में होल्ड करके रखता है वो। दूसरा है कि अगर दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाए तो उसको इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, और उसमें क्या आउटपुट आएगा, ये रिकर्सिव आउटपुट मिलता है इसमें, और इसमें क्या आउटपुट आएगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो दो स्टेट है ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये दो स्टेट जो है इसमें हमको कोई आउटपुट जो है वो हमारा गलत मिलता है इसमें, या और इसमें होल्ड करके रखता है। तो ये दो स्टेट को जो है उसको रिमूव करने के लिए ही एक नया फ्लिप फ्लॉप बना जिसका नाम रखा गया डी फ्लिप फ्लॉप। ये जो स्टेट वाली जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करने के लिए ही किया गया था। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इस दो स्टेट को आप इस दो जो स्टेट हैं S0 और R0, इसको आपको क्लियर हुआ है तभी हम डी फ्लिप फ्लॉप पर जाएंगे। तो आप लोग बता दें कि ये दो स्टेट जो है वो आपका क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप हमारा जो आज का टॉपिक था वो था डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर एस फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना उसमें वो एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, और उसमें कुछ इंटरमीडिएट इनपुट भी होते हैं जिसकी वैल्यू थी आर और एस, दोनों की वैल्यू 1 देना। दोनों की वैल्यू अगर 1 देते हैं तो वो इंटरमीडिएट आउटपुट देता है, और साथ ही साथ दोनों की वैल्यू अगर 0 देते हैं तो वो ये वाली कंडीशन कहलाती है। आर और एस दोनों की वैल्यू अगर 0 देते हैं तो वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करके रखता है, यानी आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होती है, न तो सेट होता है न तो रीसेट होता है। जो प्रीवियस में अगर वो सेट है तो सेट हो जाएगा, और प्रीवियस में अगर रीसेट है तो रीसेट हो जाएगा, रीसेट ही रहेगा, जो था वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में उसको रिमूव कर दिया गया। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या किया गया कि सिंगल डेटा दिया जाता था। आर एस में दो दिया जाता था, आर और एस। अगर आर 0 करते थे, एस 1 करते थे तो सेट होता था, एस 0 करते थे, आर वो करते थे तो ये रीसेट होता था। तो इस प्रकार दो आउटपुट होने की वजह से ये दो स्टेट जो थे वो उनका कोई यूज नहीं था, और इससे जो प्रॉब्लम तक क्रिएट होती थी इससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये होल्ड करके रखता था स्टेट। तो इसके लिए क्या किया गया, सिंगल इनपुट, आप देख सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में सिंगल डेटा इनपुट को रेडी किया गया है। वो एस आर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, एस आर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई। अभी अब जब डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो डायग्राम है वो आर एस फ्लिप फ्लॉप का ही डायग्राम है।
आरएस फ्लिप फ्लॉप के पीछे आप देखेंगे कि एक इनपुट दिया जा रहा है, एक सिंगल इनपुट है। ये जो सिंगल इनपुट है उसको रिवर्स करके या नॉट गेट लगा करके एक में और बिना रिवर्स किए दूसरे गेट में दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ई एन है वो एडिशनल सिग्नल है। हमारा जो इनपुट होता है पहले आर और एस ऐसा होता था, अब नहीं होता ऐसा, अब केवल डी इनपुट होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आप अगर आर एस फ्लिप फ्लॉप देखते हैं, आर एस फ्लिप फ्लॉप को देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ इस स्टेट को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेट है हमारी, ये दो स्टेट, ये जो दो स्टेट हमारे पास है कि s की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 है, ये वाली s की 1 और इसकी 0, तो ये सेट हो जाता है यानी कि 1 हो जाता है। और s की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये रीसेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो स्टेट ही हमारे काम की है, बाकी ये जो दो स्टेट है वो उतनी काम की नहीं है। क्लियर है? तो इन दो स्टेट में हमारे पास एक कॉमन चीज दिख रही है कि अगर S1 है तो R0 होगा और R1 है तो S0 होगा, यानी इसका रिवर्स होगा ये और इसका रिवर्स होगा ये। तो हम दो इनपुट क्यों दें, एक ही इनपुट से काम चल जाएगा। उस इनपुट को हमने नाम दिया D और एक में रिवर्स कर दिया और एक में उसका सेम दे दिया। तो जब भी D में 1 आएगा तो रिवर्स वाला अपने आप 0 हो जाएगा और D में 0 आएगा तो रिवर्स वाला अपने आप 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दो चीजें थी वो कभी होगी ही नहीं, दोनों कभी 1 नहीं होगा या दोनों कभी 0 नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ही इनपुट दिया जा रहा है, इसमें दो इनपुट देते थे, इसलिए ये दो एडिशनल केसेस सामने आते थे जो कि हमारे लिए सही नहीं थे। तो अब क्या किया गया है कि एक इनपुट देते हैं और उसको रिवर्स करके दूसरा इनपुट में दे देते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में। तो इसी का एडवांस वर्जन है डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखेंगे तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के साथ में कुछ एडिशनल सर्किट लगे हुए हैं। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इसमें दो इनपुट तो चाहिए चाहिए, लेकिन इस दो इनपुट में हम यहाँ यूजर से एक ही इनपुट मांगेंगे डी के रूप में, और एक इनपुट जो है वो ऐसा होके जाएगा, नॉट लग के जाएगा और एक बिना नॉट के जाएगा। यानी अगर यहाँ पर 1 है तो इसमें 0 चला जाएगा और इसमें 1 चला जाएगा, तो वो 0, और इसमें अगर 1 है तो यहाँ पर 0 जाएगा और यहाँ 1 जाएगा, यहाँ पर 1 है 0 है तो यहाँ पर 1 जाएगा और यहाँ 0 जाएगा। तो हमेशा एक 1 रहेगा और एक 0 रहेगा, ये 1 ये 0 या ये 0 ये 1 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप के पास सेकेंड इनपुट जो है उसको इनेबल नाम दिया जाता है और ई एन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और इनेबल इनपुट जो है वो इसके साथ एंड गेट से जुड़ा होता है। इनेबल इनपुट जो है वो उसके साथ एंड गेट से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि अगर इनेबल की वैल्यू 0 कर दी जाए, इनेबल की वैल्यू 0 कर दी जाए तो ये कंडीशन को वो स्टेट को जो होल्ड करने का जो सिचुएशन है वो प्राप्त करता है। यानी इनेबल डिसाइड करेगा कि कब स्टेट होल्ड करके रखेगी, कब नहीं करके रखना है। और इनेबल की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं उसके बाद जो डी है वो एक्टिवेट हो जाता है और डी जो है अब सेट या रीसेट करने के लिए रेडी होता है। क्लियर है? तो इसका सीधा सीधा इनेबल का मीनिंग ऐसे समझना है आपको। इनेबल का मीनिंग आप ऐसा समझ सकते हैं, ये डायग्राम है। अब इसको हम एक पूरी तरीके से फिर से समझते हैं। मैं एक बार में एक ही डायग्राम में पूरा शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन था वो फिर से दूर हो जाए। यहाँ पर हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप ही लगाया हुआ है और एस आर फ्लिप फ्लॉप में एक ये जो क्यू होता है वो हमारा आउटपुट होता है और क्यू डैश जो है उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो कुल मिला के एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 1 देते हैं, यहाँ 0 देते हैं तो यहाँ पर हमको सेट मिलता है। यहाँ 1 देते हैं और यहाँ 0 देते हैं तो यहाँ पर रीसेट मिलता है। यहाँ 0 और यहाँ पे 1 देते हैं तो यहाँ पर सेट मिलता है या 1 मिलता है। यानी यहाँ पर 1 देंगे तो ये सेट मिलेगा, यहाँ पर 1 देंगे तो ये 0 मिलेगा। क्लियर है? प्रॉब्लम कब होती है? जब दोनों में 1 दे दें या दोनों में 0 दे दें।
क्लियर लगता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसको दूर करने के लिए यहाँ पर एक क्या किया गया, एक ही इनपुट दिया गया है और दूसरा जो है इनेबल दिया गया है। इनेबल को जब आप 1 करेंगे उसके बाद ये सिग्नल आगे बढ़ेगा। ध्यान देना है आपको, इसमें डी में जो भी सिग्नल आ रहा है वो यहां से निकलकर तभी आगे बढ़ेगा, इस यहाँ आर के पास या एस के पास तभी आएगा जब इनेबल ऑन रहेगा। क्योंकि इनेबल जब ऑन रहेगा तो यहाँ पर इनेबल जो होता है ना वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्योंकि अगर इनेबल में 1 है तो यहाँ पर एंड गेट लगा है और एंड गेट में अगर एक भी ऑफ हो जाए, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर 0 आएगा। दोनों में से एक भी अगर 0 हो जाए तो आगे आउटपुट नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी कोई आउटपुट नहीं आएगा और यहाँ पर भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है, 1 दबाने पर किसी कस्टमर केयर पे फोन लग जाता है, क्लियर है। लेकिन इनेबल जो है वो स्विच ऑन करने का है, आप पहले स्विच ऑन करेंगे तब फिर ये सारी चीजें एक्टिवेटेड होंगी, उसके बाद आप 1 दबाएंगे तब जाएगा, क्लियर है। तो इसमें अगर 1 करते हैं तो इन दोनों में 1 आता है, तो अब यहाँ पर जो इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से ये वैल्यू आगे बढ़ेगी। यहाँ पर अगर इसको 0 कर देते हैं इनेबल को, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आए, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आए, एक वैल्यू तो 0 हो गई, ये वाली 0 हो गई, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो ये आपका ये जो आउटपुट है ना वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। तो आर और एस में कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगी। तो कब काम करने के लिए योग्य होगा, जब इनेबल 1 कर देते हैं, यानी कि ये स्विच ऑन करने वाला पोजीशन है। इसको ऑफ कर देंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद कीपैड में आप 1 बटन दबाते रहिए, कोई काम नहीं करेगा। ये उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस चीज को ही यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि इनेबल की वैल्यू अगर 0 है तो वो इस स्टेट के बराबर है और वो पुरानी स्टेट को होल्ड करके रखता है। उसके बाद डी में कुछ भी इनपुट देते रहिए, डी में सेट रिसेट करते रहिए, आउटपुट में सेट रिसेट नहीं होगा क्योंकि इनेबल जो है वो फॉल्स है, क्लियर है। और इनेबल की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद जो डी का इनपुट है वो तय करता है कि सेट होगा कि रिसेट होगा। मतलब डी तय करेगा कि सेट होगा कि रिसेट होगा, लेकिन डी तभी तय कर पाएगा जब इनेबल ऑन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही इनपुट हुआ, अगर यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पर अगर 1 आएगा तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा 0, और सेट में रिसेट में 0 होगा और सेट में 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर 1 देते हैं तो सेट हो जाएगा और यहाँ पर 0 देते हैं तो रिसेट हो जाएगा। लेकिन ये बटन तब काम करेगा जब इनेबल ऑन रहेगा। इसको इनेबल पल्स बोलते हैं। ये इनेबल आपका है, इनेबल दिया हुआ है, क्लियर है। और डी का काम तभी आपको दिखाई देगा जब इनेबल 1 है। तो मेरे ख्याल से डी फ्लिप फ्लॉप आप आसानी से समझ गए होंगे। इसका ट्रुथ टेबल भी आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि क्यू का जो आउटपुट है और जो डी का आउटपुट है वो कैसे आपको यहाँ डी का जो इनपुट है वो आप देख सकते हैं कि कैसा रहता है। क्यू एन जो है आपका, ये जो डी का इनपुट है ये 0 देने पर 0 आ रहा है, 1 देने पर 1 आ रहा है, 0 देने पर 0 आ रहा है, 1 देने पर 1 आ रहा है। मतलब आप जैसा एक इनपुट देंगे और एक आउटपुट मिलेगा। आर एस में 2 इनपुट और 2 आउटपुट थे, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा कर रहा था। यहाँ पर आप 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 हो जाएगा, 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, 1 देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन कई लोगों को पैदा होता है कि 0 देने पर 0 आ रहा है, 1 देने पर 1 आ रहा है, 0 देने पर 0 आ रहा है, 1 देने पर 1 आ रहा है। तो इतने बड़े सर्किट का काम क्या है, डायरेक्ट 0 से 0 ले लो। बहुत बड़ा क्वेश्चन जैसे कई लोग देखते हैं तो आता है कि 0 इनपुट देने से आउटपुट में 0 मिल रहा है, फिर 1 इनपुट देने से आउटपुट में 1 मिल रहा है, तो ये सर्किट काम क्या कर रहा है। क्वेश्चन आता है कई लोगों के दिमाग में कि इतना बड़ा सर्किट लगाए क्यों है जब 0 देने से 0 आ रहा है और 1 देने से 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका मैं ही बता देता हूँ आपको। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ इस सर्किट का। आप अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में एक टॉर्च का ऑन ऑफ का बटन होता है। खास करके टच स्क्रीन की बात नहीं करते हैं हम लोग बात करते हैं कीपैड वाले मोबाइल में जिसमें टॉर्च होता है। तो उसमें एक बटन दिया होता है जिसको दबाते हैं, यानी जिसको 1 करते हैं या ऑन करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ,
हमने एक बटन को ऑन किया, टॉर्च वाले बटन को ऑन किया, उसमें 1 दिया, सिग्नल क्या दिया 1, तो हमने 1 किया तो टॉर्च जल गया। लेकिन बटन को हम छोड़ देते हैं तो भी टॉर्च टॉर्च जो है वो जला रहता है, बंद नहीं होता है, वो स्टेट को होल्ड करके रखता है। यानी एक बार आप यहाँ पर 1 दीजिए और फिर छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप एक बार बटन दबाइए और छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हमेशा 1 कर, मतलब 1 जो आउटपुट है वो मिलता रहेगा, होल्ड करके रखे रहेगा। और सेम जब यहाँ पर 0 देंगे तो ये बंद हो जाएगा और फिर बंद रहेगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड के लिए या 1 पल्स देना होता है, और वो उसको स्टोर करके रख लेता है, उसको मेमोरी में अपने रख लेता है, और यहाँ से 1 देते रहता है। यहाँ पर 0 देते हैं तो यहाँ पर 0 देते रहता है। ये सेम आप ऐसा यूज करते हैं, टॉर्च का बटन एक बार दबा देते हैं मोबाइल में, कीपैड वाले मोबाइल में, तो आपने 1 दिया तो टॉर्च ऑन हो गया। लेकिन अब टॉर्च का कीपैड जब छोड़ देते हैं तो भी वो टॉर्च ऑन रहता है, तब तक ऑन रहता है जब तक उसमें आप 0 नहीं देते, वो अपना ऑन वाला स्टेट जो है वो होल्ड करके रखता है। क्लियर है? तो इस प्रकार की मेमोरी ये कि आपने 1 दे दिया और टॉर्च को ऑन बटन दबा दिया तो टॉर्च उसको ये अपनी मेमोरी में रखा है और ऑन है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में होगी। तो अब जब आप 0 देंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगा और ऑफ ही रहेगा, स्टेट को होल्ड करके रखेगा। और 1 देंगे तो ऑन हो जाएगा, और छोड़ने के बाद भी, 1 हटाने के बाद भी ये आपका ऑन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये डी फ्लिप फ्लॉप खत्म होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।